कर रहा है। रेरा को समाप्त करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की है और इसके गठन को लेकर भी फिर से विचार करना होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रेरा सिर्फ डिफॉल्टर बिल्डर्स की ही मदद कर रहा है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी राज्य इसके गठन पर दोबारा विचार करें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि यह सिर्फ बिल्डर्स के लिए काम कर रहा है, बायर्स को किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकारा है और कहा कि इसके गठन पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त फटकार लगाई है और कहा कि रेरा को समाप्त करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस मकसद के साथ इसको बनाया गया था, इसका गठन हुआ था, ये उस मकसद से बाहर निकल चुका है। केवल डिफॉल्टर बिल्डर्स को ही मदद दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये तीसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को लेकर के इस तरह की सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेरा की जो कार्रवाई है, रेरा जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद में वो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। और बाद में रेरा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है पूर्व नौकरशाहों का एक तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर बन के रह गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो डिफॉल्टर हो जाते हैं बिल्डर्स, तो जो खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि इसकी जिम्मेदारी थी होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने की, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की। जो लोग अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी खून पसीने की कमाई से मकान खरीदने का सपना रखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए मकान खरीदते हैं, लेकिन बिल्डर्स की तरफ से जो शुरू में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और वो उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, समय पर प्रोजेक्ट तैयार नहीं होते हैं और उसके बाद होम बायर्स एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उनका घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता जताई है और यहाँ तक कह दिया कि साहब अगर इसको ख़त्म भी कर दिया जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके बारे में कि ये जो है टूथलेस टाइगर बन गया है, यानी ऐसा चीता है, ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, जिसके नाखून नहीं है, यानी इसका कोई असर बिल्डरों पर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है। और आज की जो कल की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है कि यह बिल्डर्स का, दिवालिया घोषित करने वाले बिल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये एक भयंकर, ये काफ़ी गंभीर बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इससे रेरा की कार्यप्रणाली अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि भाई ये होम बायर्स जो इसका मूल मकसद था, अगर उस पर काम नहीं कर रहा है तो इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, तो गंभीर मामला है ये। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है कि जब खरीदारों को राहत मिलने के बजाय लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, पारदर्शिता नहीं होती है, वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, तो कोई मकसद नहीं रह जाता है रेरा के अस्तित्व पर। सभी राज्यों को उन्होंने कहा है कि आप आत्ममंथन कीजिए कि रेरा के गठन को जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था वो तो अब हो नहीं रहा है, तो इसको खत्म करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। और मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। जब से रेरा कानून 2016 में कानून बना था और 1 मई से लागू हुआ था, तो तब से अब तक अगर हम बात करें यूपी रेरा में 58,545 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2025 तक के ये आंकड़े हैं, यानी 2026 अभी शुरू हुआ है तो 2025 तक के ये आंकड़े हैं 58,545। और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 76% शिकायतों का निपटारा हुआ है और करीब देश की कुल शिकायतों के लगभग 39 हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 40% शिकायतें आई थी। तो अगर 76% शिकायतें, कई बार ऐसा भी होता है कि रेरा की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने शिकायतों का निपटारा कर दिया है, लोगों की समस्या दूर कर दी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि साहब बिल्कुल यूसुफ जी, 2016 में रेरा कानून को लागू किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो बिल्डर है उनकी मनमानी पर रोक लगे और जो फ्लैट मालिक है, जो फ्लैट बायर्स हैं, उनको मदद मिल सके, उनको आसानी से घर मिल सके, पारदर्शिता के साथ काम हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इधर महर्षि संस्थान कैसे जमीनों पर कब्जा कर रहा है, राज्य सरकार की जमीन हो या फिर नोएडा अथॉरिटी की जमीन को उसने कब्जाया है। न्यूज इंडिया ने मुहिम चलाई और देश के बड़े नेताओं तक इस मुहिम को पहुंचाया है। इसी कड़ी में सपा सांसद नारायण दास अहिरवार ने न्यूज इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं।
न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में, कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, मोर्चा खोले हुए है। और महर्षि संस्थान के जो तमाम प्रबंधन हैं, चाहे हम उसमें अजय श्रीवास्तव की बात करें और राहुल भारद्वाज की बात करें, लेकिन उन लोगों ने इस ज़मीन को अवैध रूप से बेच दिया और उसके बाद सरकारी ज़मीनों पर बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही हैं। क्या होना चाहिए? अधिकारी नाराज नज़र आ रहे हैं, अधिकारी न्यूज़ इंडिया का फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बुलडोज़र वहाँ नहीं चल रहा है। देखो, ये तो स्टेट सरकार को देखना चाहिए कि भूमाफिया पूरे प्रदेश में हावी हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके ये सरकार का बहुत बड़ा लंबा नुकसान कर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे भूमाफियों को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद में उनको बेदखल करके उनको अगर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है तो बुलडोज़र जो बाबा जी चलाते हैं उस बुलडोज़र को चला करके उसको ध्वस्त कर दें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।